हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। प्राइस एक्शन सीरीज का हमारा ये पहला एपिसोड है, जिसपे हम जो बिगनर लेवल के जो ट्रेडर होते हैं, जिनको प्राइस एक्शन की पूरी जानकारी नहीं होती है, उस लेवल से स्टार्ट करके प्राइस एक्शन के प्रो लेवल तक का एपिसोड हम बनाएंगे। तो आज के एपिसोड में प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन वास्तव में मार्केट में जो खरीद और बिक्री होती है ना, उस खरीद और बिक्री को दर्शाने के लिए जो स्टॉक मार्केट में ग्राफ जो चार्ट बनता है ना, आप ये चार्ट देख रहे हो, और चार्ट में कैंडल जो बनते हैं ना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं ना, इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हो एक ग्रीन कलर का कैंडल है जो बुलिश कैंडल हम कहते हैं, और ये रेड कलर का कैंडल है, इसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो ये तो आमतौर पे सबको पता होता है, लेकिन इस बुलिश और बेरिश कैंडल के ऊपर जो भी मार्केट में मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को रीड करने की कला को ही प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में इंडिकेटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता है कि ऑलमोस्ट जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो मार्केट में जो कैंडल्स बनता है ना लाइव चार्ट पे, उसके हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। बैक में जो ये हिस्ट्री यहाँ पे बना हुआ है ना, तो जो ये कैंडल यहाँ पे वास्तव में जो परफॉर्म कर चुका है ना, इस हिस्ट्री के बिहाफ पे वो अपना इंडिकेटर अपना मार्केट में इंडिकेशंस और सिग्नल्स देता है। ठीक है ना। तो इस प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी में हम किसी लैगिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि कभी आपकी मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल करने से प्राइस एक्शन में हमें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है, ताकि हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना, जो एज ए ट्रेडर, वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे और हमें पता चले कि हम गलत डायरेक्शन में डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसमें प्राइस एक्शन में बॉडी, कैंडल का बॉडी एंड विक। ठीक है ना। तो बॉडी और विक क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, और इस बड़े से कैंडल में आपका जो विक है ना, बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा होगा आपको। मैं इसको जूम करता हूँ, मैं जूम करने पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो विक है ना, बिल्कुल नॉमिनल विक बना हुआ है। ठीक है ना। और नीचे देखना आप, यहाँ पे नीचे भी आपका बिल्कुल नॉमिनल विक बना हुआ है, ऑलमोस्ट मारुबोजी कैंडल की तरह। अब मारुबोजी कैंडल क्या है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो मार्केट में मोर देन 75 कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, उसको मारुबोजू, उसमें एक मारुबोजू भी कैंडल होता है, उसको मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। और ये मारुबोजू कैंडल जब पे ऊपर इसके ना ही कोई विक होता है ना बॉटम में विक होता है, उसको मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। तो हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको जानना है तो मैंने पिछले दिनों कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे अच्छा खासा वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में समझ सकते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स होता है क्या है और कैसे मार्केट में काम करता है और कितने कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। ये वीडियो हमारा सोलली डिपेंड होगा प्राइस एक्शन पे। ठीक है। तो इसमें हम समझने वाली हमारी बात क्या होती है, विक क्यों बनता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं, और बॉडी क्यों बनता है। बॉडी का मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि ये ग्रीन कलर का कैंडल है, इसका मतलब है कि मार्केट में प्राइस जो है, जो खरीदार जो है, यहाँ से मार्केट में किसी चीज को खरीदना शुरू किया, और यहाँ पे जो प्राइस स्टार्ट हुआ, वो प्राइस बढ़ के यहाँ तक चला आया। ठीक है ना। और यहाँ पे जो कि मार्केट में खरीदारी करने की ताकत, मतलब बायर्स की ताकत, मतलब बुलिश शक्ति, बुलिश पावर बहुत स्ट्रांग था। वो मार्केट में कैंडल को ऊपर पुश करते हुए लेके चला गया। मतलब कि जो प्राइस था वो यहाँ पे 2 रुपये का प्राइस यहाँ बढ़ते बढ़ते 10 रुपये का हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो खरीदार है ना, उनकी ताकत बहुत मजबूत थी। ठीक है। अब यहाँ पे विक बिल्कुल ना के बराबर इसलिए है क्योंकि मार्केट में खरीदारों की ताकत अधिक थी, और जो बेचने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, उनकी ताकत बिल्कुल ना के बराबर है। तो आखिर जो सेलर्स हैं, उन्होंने इसको बेचने का प्रयास तो किया, मतलब कि प्राइस को कम करने का प्रयास किया, लेकिन क्या किया, यहाँ पे शुरू किया, और यहाँ पे शुरू करने के बाद यहीं पे खत्म भी हो गए। मतलब कि यहाँ पे जो बायर्स है वो बहुत स्ट्रांग है और सेलर्स हैं बहुत वीक है। तो ये इंडिकेशन क्या होता है, जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि मार्केट में बायर्स की ताकत बहुत ज़्यादा है
और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ शूट करने वाला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल देखो आप यहाँ पे बना, जैसे ग्रीन कलर का कैंडल बना, यहाँ पे कैंडल ओपन होते ही ये कैंडल का जो ओपनिंग पार्ट है ना, यहाँ पे मार्कर से मार्क करता हूँ, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये कैंडल थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या बन गया, यहाँ पे विक बन गया। तो ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है ये बॉडी हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी हो गया, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये हो गया और ये हो गया विक हो गया, ठीक है ना। टेल भी बोल सकते हो इसको आप। तो विक इसलिए हो गया कि मार्केट में जो सेलर्स थे, यहाँ पे जो प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा था ना, उस प्राइस को कम करने का प्रयास, मतलब मार्केट में उस प्राइस को कम करने का प्रयास शेयर्स को, स्टॉक्स को बेचने के बाद किया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने बेचना शुरू किया और यहाँ पे यहाँ तक आया, लेकिन फिर यहाँ से जो बायर्स है ना, उन्होंने अपनी ताकत लगाई और प्राइस को फिर बढ़ा के यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक। ऊपर फिर थोड़ा सा बायर ने पुश किया, ऊपर से सेलर्स ने फिर बेचने का प्रयास किया और ये कैंडल का विक जो है यहीं पे आके खत्म हो गया। मतलब कि मार्केट में बायर्स अभी भी स्ट्रांग है, सेलर्स कमजोर हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कैंडल की साइकोलॉजी। और जो भी मार्केट में कैंडल बनता है, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट में लाइव चार्ट जो बनता है ना, उसमें जो भी कैंडल बनता है वो सारे कैंडल्स की कुछ ना कुछ अपनी कहानी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ बिल्कुल इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना और यहाँ पे इस कैंडल ने कोई विक नहीं बनाया, ना ऊपर ना नीचे, तो इसका मतलब कि मार्केट में बायर्स की ताकत बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ से मार्केट उठ के कहाँ चला गया, यहाँ से मार्केट उठ के यहाँ तक चला गया, ठीक है ना। लेकिन सेलर्स ने अपनी हार नहीं मानी मार्केट में, उन्होंने मार्केट में प्राइस को गिराने का प्रयास किया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही सेलर्स ने प्रेशर लगाया, अपनी ताकत लगाई, तो प्राइस यहाँ पे ओपन तो हुआ। मतलब कि सपोज यहाँ पे जो प्राइस 100 रुपये का था वो खुला 100 रुपये पे यहाँ पे, ठीक है ना। इस एरिया पे मार्केट में ये खुला 100 रुपये पे, लेकिन 100 रुपये से खुलने के बाद क्या हुआ, बायर्स ने उसको प्राइस को बेचते हुए, शेयर्स को बेचते हुए, बाजार का भाव गिराते हुए बिल्कुल पुश करके यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ लेके चले आए। लेकिन फिर बायर्स ने ताकत लगाई और ये यहाँ से जाके इसका प्राइस क्लोज हो गया। तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग पार्ट है, तो इस क्लोजिंग पे क्लोज हो गया। मतलब कि जो इतने बड़े लाल कैंडल का मतलब है कि सेलर्स की ताकत यहाँ पे ज्यादा है और बायर्स की ताकत यहाँ पे कमजोर है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये कैंडल जो बनता है ना, तो कॉल साइड के लिए, मतलब ग्रीन कलर का जो कैंडल बनता है उसको बायर्स का कैंडल बोलते हैं। तो बायर्स के कैंडल में क्या होता है कि प्राइस नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होता है, और जो पुट साइड के लिए, मतलब लाल कलर का जो, तो सेलर्स का जो कैंडल होता है ना, वो आपका ऊपर से शुरू होके नीचे खत्म होता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो, चूंकि हम पर कैंडल बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और यहाँ पे एक रेड कैंडल, ये दोनों कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाते हैं। उस पैटर्न को बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, ये एक कैंडल और ये दो कैंडल, ये दोनों कैंडल मिलके इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है ना। वो भी प्राइस एक्शन का पार्ट है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले किसी वीडियो में, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप कैंडल को ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे जैसे मार्केट में कैंडल फॉर्म होता चला गया और मार्केट में कैंडल का विक यहाँ पे नीचे प्रेशर करता चला गया, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे प्राइस खुला और खुलने के बाद ऊपर गया। लेकिन जो सेलर्स है ना, उनकी ताकत बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने क्या किया, बाजार भाव को पुश करके नीचे लेके चले आए। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो ये एक स्ट्रांग इंडिकेशन होता है कि बाजार यहाँ से नीचे गिरने वाला होता है। और जब अगर कैंडल की साइकोलॉजी को आप अगर पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे जो कैंडल का जो फॉर्म होने का तरीका है वो अपने आप में बता देता है कि मार्केट में कितने बुलिश स्ट्रांग जो क्रेता है वो कितने स्ट्रांग है, मतलब बुलिश पावर कितना है, और बियरिश फोर्स कितना है, मतलब कि बेचने वालों का ताकत कितना है, ठीक है ना। उस कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से भी ये मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाला है, बाजार ऊपर गिरेगा नीचे गिरेगा, ठीक है ना। लेकिन जब भी कोई बिगिनर ट्रेडर होता है जो प्राइस एक्शन पे काम करता है, वो करता क्या है कि प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर किसी इंडिकेटर का सहारा लिया जाए, तो जो आप कैंडल की साइकोलॉजी को रीड करके मार्केट में आप बाजार का ट्रेंड कहाँ जा रहा है ऊपर के नीचे, उसको आप अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हो किसी इंडिकेटर की मदद से। हालांकि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नियर रियल टाइम में आपका डाटा शो करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गया या आपका
स्टोकेस्टिक RSI हो गया, ठीक है ना। तो उनमें से एक इंडिकेटर हमारे पास मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये देखो, इसको बोलते हैं SMI, मतलब कि स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है ना। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है कि सपोज यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, अभी इस एरिया में क्या हो गया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और इस ऊपर नीचे के दौरान जो है ना, यहाँ पे कैंडल्स कितने छोटे छोटे बन रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सेलर्स और बायर्स दोनों में आपस में फाइट चल रही है और दोनों के ताकत में किसी का इजाफा नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ से कहानी शुरू हुई और यहाँ से कहानी शुरू होने के बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो, ये ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब मार्केट यहाँ से तो गिरना शुरू हुआ, लेकिन ऐसे आते आते मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये दिखा रहा है कि जो सेलर्स अपना ताकत लगा रहे हैं ना, उनकी ताकत बाजार में कमजोर कर रही है, और मार्केट यहाँ से जो बायर्स है ना, बायर्स बाजार को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे ही यहाँ पे देखो, एक छोटा सा कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, जूम करते हैं इसको मैं, इस छोटे से कैंडल की बहुत बड़ी ताकत होती है, और बाजार में जब भी ये बनता है ना, बड़ा धमाल करता है ये। अब देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक, मार्केट आपका यहाँ से यहाँ तक साइडवेज था, लेकिन साइडवेज होने के बाद जब इस जोन पे आता है, तो इस जोन पे आने के बाद यहाँ पे देखो एक कैंडल यहाँ पे आपका हैमर फॉर्म हुआ, छोटा सा हैमर है, अगर मैं इसको रेड मार्कर करूँ, ये छोटा सा हैमर है, ठीक है ना। अब दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत सारी कहानी बता रहा है। क्या कहानी बता रहा है? यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे ओपन होने के बाद, ठीक है ना, ये मार्कर से यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, और यहाँ पे जो सेलर्स हैं उन्होंने पुश करके नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन जो बायर्स की ताकत थी उसने क्या किया, मार्केट को उठा के ऊपर लेके चले गए। और इस कैंडल में ऊपर कोई भी वीक नहीं है। इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल मार्केट को, बाजार भाव को नीचे गिराने में नाकाम रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट यहाँ से इस कैंडल पे, ये वाला जो रेड कैंडल है ना, इस कैंडल पे यहाँ पे बाजार जो है यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट में शेयर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, और यहाँ से सेलर्स ने फिर ताकत लगाई और यहाँ से एकदम बिल्कुल बाजार भाव को नीचे लेके चले आए। ये टी टाइप का एक हैमर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हैमर फॉर्म होने के बाद होता है क्या है कि मार्केट में जो बायर्स है ना, उन्होंने इसको फोर्स करके ऊपर कर दिया। मतलब कि यहाँ भी मार्केट में बायर बहुत स्ट्रांग है और सेलर्स जो ना मार्केट को नीचे पुश करने में फेल हो गए। ये इस बात का इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से, चूंकि ये देखो अप ट्रेंड में है, और इस अप ट्रेंड के दौरान मार्केट में यहाँ पे ये कैंडल जो है, सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल कमजोर हैं, और यहाँ से मार्केट देखो बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे बुम ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है ना। तो ये हो गई कैंडल की साइकोलॉजी। तो ये विक क्यों बनता है, बॉडी क्यों बनता है, आपको क्लियर हो गया। अब जो एक बार मैं रिपीट करते रहूं मैं, जो बॉडी है, बॉडी का मतलब होता है कि यहाँ पे बाजार भाव खुला, यहाँ पे बंद हुआ। अगर सेल साइड का रेड कलर का है तो मतलब बाजार भाव यहाँ पे खुला और यहाँ पे बंद हुआ। और जो विक है ना, वो बिल्कुल समझ लो खाली बोरा है। मतलब शक्कर का जो बोरी है ना, तो सपोज मान लो शक्कर की बोरी में से अगर शक्कर निकाल दो, क्या बचेगा, बोरी बचेगा। तो मतलब कि सपोज ये शक्कर के बोरी का भाव है, तो यहाँ पर तो भाव है लेकिन यहाँ पे विक है। तो विक होने का मतलब कि यहाँ पे पूंछ होने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल खाली है, शून्य बटा सन्नाटा। मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं है कि आपस में जो बायर हैं और सेलर्स में दोनों के बीच फाइट हुई, और यहाँ पे फाइट होने में जिसकी ताकत ज्यादा थी ना, उसके तरफ मार्केट का रुझान हुआ, और उसके तरफ से जो थोड़ा बहुत वीक बना है ऊपर या नीचे, वो कैंडल्स में जो ये दिखाता है कि सेलर्स बायर की ताकत में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन कमजोर है, ठीक है ना। और जब भी कैंडल पे पैटर्न बनता है ना, तो जो भी मार्केट में कैंडल बनता है, आप देखना, नोटिस करना, लाइव मार्केट में कैंडल के विक और बॉडी के हिसाब से जो नेक्स्ट कैंडल बनते चले जाते हैं ना, वो आपस में बहुत सारी स्टोरी बताते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक हैमर बनाया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना। बुलिश कैंडल बनने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट क्या है कि यहाँ बना ऊपर, यहाँ बाजार भाव खुला और नीचे चला आया। नीचे आने के बाद फिर यहाँ से इस जोन से जो आपके बुलिश फोर्स है ना, मतलब खरीदार हैं, बायर्स हैं, उन्होंने बाजार को ऊपर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो फेल कर गए। मार्केट क्या किया, यहाँ से रेड कैंडल रह गया। इसका मतलब बाजार में सेलर्स की पावर, ताकत ज्यादा है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। तो ये हो गई आपकी कैंडल की साइकोलॉजी। अब आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे होता है क्या है कि आप अगर प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर
ट्रेंड लाइन बताने वाला, मतलब मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, अप साइड में या डाउन साइड में, कॉल साइड में या पुट साइड में। अगर आप इंडिकेटर लगा लेते हो तो आपका प्राइस एक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता है बाजार भाव को समझने में, बाजार को समझने में प्राइस एक्शन के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने एसएमआई इंडिकेटर लगा रखा है। ये क्या करता है, ये बाजार में जो ट्रेंड है ना उस रियल टाइम ट्रेंड को दिखाता है। यहाँ पे देखो बाजार यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ पे देखो आपका वोलेटिलिटी साइकिल जो बनता है यहाँ पे ये नीचे की तरफ बना, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ गया। तो ये आपका कर्व बता रहा है कि बाजार ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे से ऊपर बाजार का ट्रेंड गिरता चला आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है उसको पता करने के लिए हम करते क्या है, उसको पता करने के लिए हम मूविंग एवरेज जैसा एक इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पे ईएमए करता हूँ, मतलब कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अगर इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखो ये जो मूविंग एवरेज बना, तो इस पर मैं अगर जाऊँ यहाँ पे इस मूविंग एवरेज के सेटिंग्स पे, तो इसको सपोज मान लो कर दिया 20 मूविंग एवरेज, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप कि बाजार में चाहे किधर भी मार्केट रेड बने ग्रीन बने उससे मतलब नहीं है। ये आपका कैंडल का ये जो आपका मूविंग एवरेज है ये आपका ब्लू कलर का ही है। अगर इसको मैं थोड़ा थिक कर दूं, मैं इसका स्टाइल में जाके मैं इसको थोड़ा सा थिक करता हूं ताकि आपको दिखे। तो क्या होगा कि आपको इस लाइन के हिसाब से अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड किधर जा रहा है। लेकिन इस मूविंग एवरेज के ट्रेडिशनल इंडिकेटर को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कलर्ड ईएमए। कलर्ड ईएमए क्या होता है, अब जाऊंगा मैं यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में, अब यहाँ पे टाइप करूंगा मैं कलर्ड ईएमए, ठीक है ना, कलर्ड ईएमए। जैसे आप कलर्ड ईएमए करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज कलर्ड ईएमए। अब इस पर क्लिक किया मैंने, अब देखो इस पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट में, अब इसका थोड़ा सा मैं ये लेंथ बढ़ाता हूँ मैं, तो इसका लेंथ कर देता हूँ मैं 8 है ना, इसको सपोज मान लो 21 कर दिया मैंने, या सपोज मान लो 50 ईएमए कर दिया मैंने, ठीक है ना, चीजें और क्लियर होगी। अब इस ईएमए में देखोगे आप कि जैसे जैसे बाजार प्रोग्रेस किया है ना, जैसे जैसे बाजार प्रोग्रेस किया है वैसे वैसे यहाँ पे ना इस ईएमए में जो इंडिकेटर्स है ना, इस ईएमए में आपका रेड ग्रीन बनता चला गया। मतलब कि जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे रेड बना हुआ है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है। तो ये हमें हमारे कैंडल की साइकोलॉजी के साथ साथ प्राइस एक्शन के साथ साथ ये हमें समझने में मदद करता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड किधर है, ठीक है ना। अब प्राइस एक्शन का एक पार्ट होता है आपका पुल बैक, ठीक है ना। पुल बैक क्या होता है, पुल बैक होता है क्या है कि मार्केट जो है आपका एक ही दिशा में नहीं चलता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट आपका पहले आपका क्या करता है, यहाँ से नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये ऊपर नीचे का जो हिस्सा है ना इसको हम पुल बैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एवरेजिंग प्राइस की हो रही है। अब यहाँ पे देखो एक बात आप समझना, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आपका मार्केट में इस तरीके से पुल बैक आता है ना, तो कौन सा पुल बैक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है और कौन सा पुल बैक आपका वीक पुल बैक है। और हमेशा मार्केट में जितना ज़्यादा वीक पुल बैक होगा वो हमारे लिए उतना ही बढ़िया होता है जिस साइड का हम ट्रेड लेना चाहते हैं उस साइड के लिए। क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे सपोज अगर फिबोनाची टूल का मैं इस्तेमाल करूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन में हम किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए प्राइस एक्शन के साथ साथ, ताकि हमारा साइकोलॉजी बिल्कुल सही पॉजिटिव डायरेक्शन में स्ट्रांग रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिबोनाची टूल यहाँ पे जाओगे आप तो नीचे आपको दिखेगा ना A5 रिट्रेसमेंट। अगर इस टूल का इस्तेमाल करूँ मैं तो जैसे यहाँ पे ऊपर से नीचे मार्केट आया है, नीचे ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ पे क्या होता है आप देखोगे कि यहाँ पे 50% का जोन है। तो 50% का जोन है तो इसको वीक पुल बैक क्या बोलते हैं कि जब भी मार्केट अगर ऊपर से नीचे आता है और वो नीचे यहाँ पे 6.1 से 50 के बीच में इस लेवल से फिर मार्केट अगर घूम के ऊपर चला जाए तो उसको बोलते हैं वीक पुल बैक। वीक मतलब कमजोर पुल बैक, और एक कमजोर पुल बैक हमारे मार्केट में कॉल साइड के ट्रेड लेने के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि मार्केट में ये दर्शाता है कि सेलर्स ने अपनी ताकत तो लगाई लेकिन वो फेल कर गया, मार्केट वहां से दोबारा ऊपर चला जाएगा। लेकिन वही पुल बैक स्ट्रॉन्ग पुल बैक कौन सा कहलाएगा, मजबूत पुल बैक। सपोज मान लो मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ और A5 रिट्रेसमेंट के मतलब फिबोनाची के आपका इस लेवल तक, मतलब आपका 3.8 ये जो आपका एरिया है ना, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में करता हूं आपको क्लियरली दिखेगा ना, ये आपका 3820 इस एरिया के बाद, मतलब इस लेवल के बाद,
मतलब 38.20 लेवल के नीचे जो अगर क्लोजिंग देता है उसको हम मानते हैं कमजोर, ताकतवर पुल बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स हावी हैं और बायर्स की ताकत कमजोर है, तभी ये आपका 50% का जो रिट्रेसमेंट जोन है ना, उस जोन के नीचे चला आया मार्केट, ठीक है ना। लेकिन उस जोन के नीचे आने के बाद होता क्या है कि दोबारा बायर्स अपना ताकत लगा के बाजार को ऊपर लेके जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब हमेशा याद रखना कि जब भी ऊपर से एक स्ट्रांग पुल बैक होता है ना, तो मार्केट दोबारा आपका 50% मतलब FIB फिबोनाची के 50% लेवल तक रिट्रेस करता है। तो देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक लिया नीचे, जो 38.0 जो आपका फिबोनाची का लेवल है उसके नीचे आ गया, और यहाँ से फिर बायर्स ने ताकत लगाई, और ताकत लगाने के बाद क्या करते हैं बायर्स, ये आपका 6.1 से लेके 50% का जो जोन होता है ना, ये हमारा गोल्डन रेशियो कहलाता है। तो मार्केट यहाँ पे बायर्स ने भी ताकत लगाई, और यहाँ पे हमारा जो गोल्डन रेशियो है फिबोनाची का, इस लेवल पे आके मार्केट क्या होता है, यहाँ पे जो बायर्स है उनकी ताकत कमजोर हो जाती है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके हम कॉल साइड और पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, फिबोनाची क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो फिबोनाची के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत ही विस्तृत आपको फिबोनाची के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाएगा कि ये टूल कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब एक बात इसमें आप ध्यान देना, दूसरी देखने वाली बात है कि आपका जो पुलबैक होता है, पुलबैक होने के बाद यहाँ पे आप देखो, जब इसको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो जब भी मार्केट पुल बैक लेता है तो होता क्या है कि जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट कॉल साइड में बढ़ता चला गया, लेकिन ऊपर से जो भी कैंडल बन रहा है, मतलब कि जी ऊपर से जो भी कैंडल्स बन रहे हैं ना, उन कैंडल्स में ताकत कम है। मतलब कि देखो, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से, ये जो देख रहे हो आप ना, रेड मार्केट दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से बाजार में आपका स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, और इस बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल बना है। लेकिन ये कैंडल जो है यहाँ पे ना, जो बायर्स हैं उन्होंने बाजार भाव को ऊपर ले जाने का तो प्रयास किया, लेकिन जो इस लेवल पे भाव खुला उसके नीचे सेलर्स ने पुश किया। लेकिन पुश करने के बाद फिर भी बायर्स में इतनी ताकत थी कि उन्होंने पुश करके बाजार भाव को ऊपर कर दिया। तो लेकिन बाजार में जो बायर्स है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इनकी जो ताकत थी, जो बायर्स की ताकत थी ना, वो एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई लगभग, मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा खत्म हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जिस दिशा में मार्केट ग्रो करता है ना, उस दिशा में कितना स्ट्रांग फोर्स है बायर सेलर का, उसके हिसाब से मार्केट ग्रो करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो बायर्स ने ताकत लगाई, लेकिन ये जो लेवल है ना, यहाँ पे छोटा छोटा जो कैंडल बन रहा है, बड़े बड़े वीक बन रहे हैं। जब भी ऐसा पैटर्न मार्केट में बने तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? छोटा छोटा वीक बन रहा है किस साइड में, नीचे की साइड में। इसका मतलब है कि बायर्स तो है मार्केट में, लेकिन एक क्षण मतलब थोड़े से अंतराल के लिए बायर्स की ताकत कमजोर हो गई है, और यहाँ पे सेलर्स हावी होकर मार्केट को नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया कैंडल की साइकोलॉजी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने भी सेलर्स स्ट्रांग नहीं है कि बाजार को बिल्कुल नीचे गिरा दें। इस लेवल पे आने के बाद जैसे इतना बड़ा आप देख रहे हो ना, एक ये बेयरिश कैंडल बना, उसके बाद फिर एक छोटा सा बुलिश कैंडल बन गया। इसका मतलब है कि सेलर्स में उतनी ताकत नहीं है कि बाजार भाव को नीचे लेके चले आए, और अभी भी बायर्स में ताकत बची हुई है। और देखो, बायर्स ने यहाँ पे बाजार भाव को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। तो ये हमारा जो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा कैंडल का फॉर्मेशन, कि कैंडल का बॉडी कितना बड़ा बन रहा है, और कैंडल का विक कितना बड़ा बन रहा है। और जो भी कैंडल बन रहा है, तो रेड कैंडल अगर बेयरिश साइड के लिए बन रहा है तो उसका बॉडी कितना बड़ा है और विक कितना बड़ा है, और अगर बुलिश साइड का कैंडल बन रहा है तो उस बुलिश साइड के ग्रीन कलर के कैंडल का विक कितना बड़ा है और बॉडी कितना बड़ा है। जितना बड़ा बॉडी होगा मार्केट में उस सेलर्स और बायर्स की ताकत का जो कैंडल बनेगा ना, वो उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है ग्रीन कलर का, इसका मतलब बायर्स की ताकत ज्यादा है, बाजार वहां से ऊपर जाएगा। और अगर बहुत बड़ा रेड बन रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स हावी हैं और बाजार वहां से नीचे गिरेगा। तो प्राइस एक्शन में यही मेन फैक्टर्स काम करता है आपका मार्केट में, कैंडल की साइकोलॉजी और कैंडल कैसे काम करता है। अब कैंडल के फॉर्मेशन, वीक और बॉडी के साथ साथ आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपका मार्केट में प्राइस एक्शन में, वो होता है मोमेंटम। ठीक है ना। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम का मतलब होता है कि मार्केट में जो खरीदने वाले और बेचने वाले जो लोग हैं, जो शामिल लोग हैं इसमें,
उनकी ताकत किस लेवल पे कितनी है, ठीक है ना। तो कितनी ताकत है, तो वो ताकत डिसाइड कौन करता है, हमारा कैंडल का भाव बताता है। अब देखो यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि मार्केट पे छोटे बड़े रेड और ये आपके ग्रीन कैंडल तो बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बाजार जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब जो बायर्स है ना, वो बाजार को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही एक स्वीट सा कैंडल बना है यहाँ पे, जहाँ पे कि आपका ग्रीन कलर का आपका कैंडल बड़ा है और रेड कलर का कैंडल छोटा है, इसका मतलब ये जब बुलिश एनगल्फिंग करता है तो बाजार में बायर को मौका मिलता है पुश करने का। और यहाँ पे जितना फोर्स होगा बायर के पास, उन्होंने ताकत लगाई और बाजार अचानक से यहाँ भाग गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में बाजार को 1 घंटे का समय लगा, लेकिन और यहाँ से यहाँ लगाने में आपका आधे घंटे का समय लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ इसको 4 कैंडल की यात्रा तय करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बाजार में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। लेकिन जितना स्ट्रांग मोमेंटम बुलिश साइड में था, उतना ही स्ट्रांग मोमेंटम बेयरिश साइड में हुआ और बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन में एक और चीज आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं कि प्राइस एक्शन के आपके जो एसएमसी जो मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट में ये एक बहुत ही अपने आप में एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे वीडियोज इस पे आने वाले हैं आगे फ्यूचर्स में। और इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, उस हमारे प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में हम ये सब भी बातें करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप कितने प्रकार के होते हैं और वो फेयर वैल्यू गैप काम कैसे करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे कहना है कि आपका सिर्फ यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगा हुआ है और ये कैंडल्स हैं, लेकिन यहाँ से आपको बहुत सारी कहानी पता नहीं चल पा रही होगी। वो कहानी कैसे पता लगेगा कि बाजार आपका ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है और बाजार में कितनी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बाजार छोड़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे देखो एक इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ICT इम्बैलेंस, ठीक है ना। इसको जैसे ही लगाया मैंने, आप देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप बन गया, यहाँ पे ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप बन गया, यहाँ पे ग्रीन कलर का, मतलब कि बाजार में यहाँ पे लगातार बियर कमजोर होते जा रहे हैं और बुल ताकतवर है और बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके बारे में हम आगे बात करें किसी और वीडियो में, लेकिन फिलहाल अगर इसके बारे में आप फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो मेरा फेयर वैल्यू गैप का वीडियो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन के पार्ट में यही था। अब इसमें प्राइस एक्शन के पार्ट में एक और चीज आता है आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे काम करता है मार्केट में? सपोर्ट क्या होता है कि मार्केट एक जिस लेवल पे आके बार बार ऊपर उठे उस लेवल को सपोर्ट बोलते हैं, और प्राइस मार्केट में जहां पे भाव मतलब एक कैंडल एक किसी खास एरिया को बार बार टच करके नीचे आए उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोज मान लो यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं लाइन, तो क्या होगा, ये हमारा रेसिस्टेंस जोन बन गया। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ देखोगे, अगर यहाँ पे हम करें तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं मैं, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ये क्या रेसिस्टेंस हो गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना कि बाजार में कभी भी आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं बनता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपका बाजार में हर पिक्सल पॉइंट पे बनता है, ठीक है ना। वो आपका डायगोनल भी बनता है, मतलब कि आपका ऐसे डायगोनल मतलब डायरेक्शनल आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इस हर लेवल पे हम क्या इतना कॉम्प्लेक्स सपोर्ट रेसिस्टेंस तो नहीं ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक बेसिक सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका होता है। कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ साथ, अब देखो यहाँ पे मैं एक टूल इस्तेमाल करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे ये आपका ये यहाँ से मैं लेता हूँ आपका, ये देखो ये क्या है ना, गैन बॉक्स। गैन बॉक्स क्या है ये भी प्राइस एक्शन में हम आगे बात करेंगे। अब इसको ड्रॉ किया मैंने, ये फिबोनाची की तरह काम करता है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं, ये स्क्वायर बॉक्स का जो भी बॉक्स बन रहा है ना, यहाँ पे हर लेवल पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को दर्शा रहा है। अगर इसको मैं डिलीट करूँ, यहाँ पे कुछ और चीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए आपको गैन स्क्वायर, ये भी प्राइस एक्शन के हिस्से में आता है। यहाँ पे आपका डायगोनल, यहाँ पे रेसिस्टेंस, डायगोनल सपोर्ट बना हुआ है, फिर सर्कुलर बना हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ह्यूज कॉन्सेप्ट है और मार्केट में ध्यान देना है कि हमें सक्सेसफुल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सब सारे स्ट्रेटेजी के बारे में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी पे आप काम करो ना उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। और मार्केट में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने साइकोलॉजी को और मार्केट में प्राइस एक्शन के मेथड को और स्ट्रेटेजी को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे कि यहाँ पे नीचे आपका सपोर्ट हो गया और यहाँ पे ऊपर रेसिस्टेंस हो गया।
और ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए आप इंडिकेटर्स मार्केट में बहुत सारे हैं ट्रेडिंग व्यू पे, उन इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक मैनुअल ड्रॉ करना सीख जाओगे तो मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस और अच्छे तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे। सपोज अगर मैं मैनुअल की बात करूँ, मैं यहाँ पे ये आपका रे टूल लिया मैंने, क्योंकि प्राइस एक्शन में जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना उसमें इंडिकेटर का इस्तेमाल कम होता है और टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं, अब सपोज ये जो इंडिकेटर है मैं इसको हाइड करता हूँ मैं। अब ये इंडिकेटर्स जो है ना, इंडिकेटर्स एक लैगिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब बाजार जब ऊपर चला जाएगा ना तब उस हिस्ट्री के हिसाब से बाजार का इंडिकेटर का जो सिग्नल है वो ऊपर की तरफ आएगा। बाजार जब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तब वो इंडिकेटर सिग्नल देना शुरू होगा कि मार्केट में इंडिकेशंस आ रहा है कि भैया बाजार नीचे गिरने वाला है। लेकिन प्राइस एक्शन में जो टूल्स होते हैं ना, उन टूल्स का इस्तेमाल करके हम बिल्कुल रियल टाइम में पता कर सकते हैं कि बाजार हमारा नीचे गिर रहा है कि ऊपर गिर रहा है, और ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। उस फ्यूचर को हम फोरकास्ट कर सकते हैं, पहले पता कर सकते हैं कि बाजार कहाँ जाने वाला है। एग्जाम्पल ग्रुप में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर आप ये टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हो, मेरे वीडियो को जरूर चेक करना। लेकिन उसके साथ यहाँ पे राइट नाउ मैं इस टूल को इस्तेमाल करके देखो, अगर यहाँ पे आपका स्विंग हाई हो गया, यहाँ पे स्विंग लो हो गया, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा क्या बन गया, ये रेसिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से इस टूल को फिर यहाँ से लेके यहाँ ड्रॉ करूँ इस पे, तो यहाँ पे देखो ये हमारा डायरेक्शनल आपका सपोर्ट बन गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार इस एरिया पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इन सब के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है रिग्रेशन टूल, ठीक है ना। अब उस टूल का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, जैसे इसके स्विंग हाई पे मैंने क्लिक किया और जैसे स्विंग लो पे क्लिक किया, बाजार में मार्केट में ये हमारा टूल बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे एक रास्ता बना दिया कि भैया मार्केट का दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। और यहाँ पे ये हमारा नीचे का लेवल जो है ना वो सपोर्ट बन गया, बीच का आपका सपोर्ट बन गया, रेसिस्टेंस बन गया, और फिर ऊपर वाला रेसिस्टेंस बन गया। तो जैसे इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बाहर मार्केट गए, यहाँ पे हमें पता चल गया कि बाजार का रुख चेंज हो चुका है और बाजार जो है ना वो नीचे की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ जाने वाला है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप देखो यहाँ पे दिशा बता दिया। तो इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके हम प्राइस एक्शन पे आगे और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये रिग्रेशन टूल कैसे काम करता है ना, और बाजार में कैसे आप स्विंग ट्रेड या स्कैल्पिंग बहुत ही मोस्ट प्रॉफिटेबल तरीके से ट्रेड ले सकते हो, ट्रेंड को राइड कर सकते हो, इसके बारे में रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था। आगे जब प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में आपको ज़रा सा भी कुछ हेल्पफुल कंटेंट दिखा हो तो भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।